3 अक्टूबर सुबह के 5 बज रहे थे। ईरान का विमान हवा में उड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला तो फिर कुछ ही सेकंड में यह ईरानी विमान हवा से बातें करने लगा। इस विमान का नाम था IRM-081। अपनी उड़ान के बाद उस विमान ने काफी दूरी तय कर ली थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान से होता हुआ चीन जाने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में घुसा तो फिर एक अजीब सा सिग्नल उस विमान में दिखाई दिया। विमान में मौजूद पायलट हैरान रह गए, आखिर ये कैसा सिग्नल था। इस ईरानी विमान की सारी रेड लाइट अलर्ट हो गई थी और ये समय था 9:20। पायलटों ने ईरान से संपर्क किया तो फिर पता चला कि पाकिस्तान से कोई खबर आई है कि इस ईरानी विमान में बम रखा हुआ है। असल में ये विमान पाकिस्तान से निकलकर भारत के वायु क्षेत्र में आ चुका था। अब जो भी निर्णय लेना था वो भारत के इलाके में ही लेना था। ईरानी विमान राजस्थान से होता हुआ दिल्ली की ओर रवाना हुआ। तब बीच में मौजूद राजस्थान के झुंझुनू जिले के ऊपर 2 बार गोल गोल चक्कर लगाए। पायलटों ने दिल्ली ATC से कॉल किया और कहा कि उन्हें इमरजेंसी में लैंडिंग करनी है। और जब पूरी बात बताई तो दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया था। असल में इस ईरानी विमान ने कहा कि उनके विमान में बम रखा हुआ है और उसे इमरजेंसी में उतारना है। यह भयानक खबर सुनकर दिल्ली ATC ने इस विमान को उतारने से साफ साफ मना कर दिया। असल में जब यह ईरान से रवाना हुआ था तो उसे चीन के ग्वांगझू शहर जाना था, जो करीब शाम को 4 बजे लैंडिंग करता। लेकिन भारत में आया तो यह विमान झूलता हुआ दिखाई दिया। असल में जब ईरान से निकलने के बाद पाकिस्तान से होकर भारत के वायु क्षेत्र में आया तो फिर पाकिस्तान के लाहौर से एक इमरजेंसी कॉल आया और इसमें बम रखे होने की खबर आई। बार बार मना करने के बावजूद भी विमान दिल्ली उतारने वाले थे। तभी एयरफोर्स अलर्ट हो चुकी थी। पंजाब एयरबेस और जोधपुर एयरबेस से 2-2 सुखोई विमान इस ईरानी विमान को काउंटर करने के लिए भेजे। लेकिन तब तक वह ईरानी विमान अचानक गायब हो गया था और जब ईरान से संपर्क साधा गया तो पता चला कि अब उसमें बम नहीं है, वह महज एक अफवाह थी। यह घटनाक्रम पूरे दिन भर चलता रहा। वाकई एक बार तो लगा कि दिल्ली खतरे में है, लेकिन सेना ने बिना समय गंवाए ही अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस तरह के खतरे को भांपते हुए उस विमान को जयपुर या फिर चंडीगढ़ में लैंडिंग करने की इजाजत दी। और फिर उसके बाद वह ईरानी विमान बांग्लादेश से होता हुआ चीन की तरफ ओझल हो गया था। भारत को भी इस तरह के खतरों से सबक लेना चाहिए कि क्या पता यह कोई दुश्मन देश की चाल भी हो सकती थी और दिल्ली हमारा गढ़ है। अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। जय हिंद, वंदे मातरम।